आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। दर्शन दे देना गुरुजी, दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। तेरा मेरा नाता ऐसा रिश्ता है सदियों का। तेरा मेरा नाता ऐसा रिश्ता है सदियों का। जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का। जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का। करूं साधना केवल तेरी, करूं साधना केवल तेरी, साधन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। मेरी मांग बड़ी साधारण, दर्श दिखाते रहियो। मेरी मांग बड़ी साधारण, दर्श दिखाते रहियो। हर एक श्वास के पीछे अपनी झलक दिखाते रहियो। हर एक श्वास के पीछे अपनी झलक दिखाते रहियो। हर पल तुझको देखूं ऐसा दर्पण दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। मैं नाचीज हूँ बंदा, तू सबका दाता है।
आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना, दर्शन दे देना गुरुजी, दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। जब गुरुओं के दर्शन बंद आंखों में या खुली आंखों में हो जाते हैं तो गुरुदेव की वाणी हमें कैसी लगती है? मीठी लगती गुरा दीवानी, ओ मीठी लगती गुरा दीवानी, ओ बेले अमृत दे, ओ बेले अमृत दे, मीठी लगती। समझ में आया कि गुरुओं की वाणी क्या होती है? मीठी होती है। और वो बेला जिस समय गुरुओं की वाणी हम सुनते हैं, गुरुओं के दर्शन करते हैं, तो वो पूरे 24 घंटे की सबसे अमृत वेला होती है। जैसे एक चौघड़िया अमृत शुभ होता है, उसी प्रकार 24 घंटे के अंदर वो समय क्या होता है? अमृत होता है। फिर आगे क्या कहते हैं? पुनर्जन्म जन्म धाओ रे, पुनर्जन्म जन्म धाओ रे, तादर्श गुरा दाओ रे, तादर्श गुरा दाओ रे, के मुक्ति दी राह लभदी, के मुक्ति दी राह लभदी, मीठी लगदी, मीठी लगदी गुरानी वाणी, मीठी लगदी गुरानी वाणी, ओ बेले अमृत दे, ओ बेले अमृत दे, मीठी लगदी। जिस व्यक्ति का पुण्य होता है, जिस व्यक्ति का पुण्य उदय में आया हुआ होता है, वही धर्म स्थान तक, वही गुरुओं के चरणों तक, गुरुओं के सानिध्य तक पहुंच जाता है। जिसका पुण्य उदय नहीं होता, वो पास में रहते हुए भी गुरुओं के दर्शन नहीं कर सकता। और जब पुण्य उदयमान होता है तो जीव को मुक्त होते हुए भी देर नहीं लगती। फिर आगे क्या कहते हैं? जिनो ज्ञान अंदर हो जावे, जिनो ज्ञान अंदर हो जावे, ओनो डर न मोत दावे, ओनो डर न मोत दावे, ओ मिट जांदी भूख जगदी, ओ मिट जांदी भूख जगदी, मीठी लगदी, मीठी लगदी गुरा दीवानी, ओ मीठी लगदी गुरा दीवानी, ओ बेले अमृत दे, ओ बेले अमृत दे, मीठी लगदी। जब गुरुओं की वाणी सुन लेता है, पुण्य उदय में आ जाता है, तो उसके भीतर ज्ञान हो जाता है। क्योंकि सुने बिना कभी ज्ञान हो ही नहीं सकता। और जब सुन लेता है, ज्ञान हो जाता है, तो वो शरीर और आत्मा के भेद से क्या उठ जाता है? ऊपर उठ जाता है। तो उसे मौत से भी डर नहीं लगता। उसे संसार की सारी इच्छाएं उसकी खत्म हो जाती है और उसका हर समय भगवान के चरणों में क्या रहता है? ध्यान रहता है। और जब भगवान के चरणों में ध्यान रहता है, फिर क्या करता है? मुक जांदिया चौरासी दिया बाटा,
मुख चांदिया 84 दिया बाटा, बोझ चांदिया काप दिया लाटा, बोझ चांदिया काप दिया लाटा, आनंद वाली गंगा बगदी, ओ आनंद वाली गंगा बगदी, मीठी लगदी, मीठी लगदी दीवानी, मीठी लगदी गुरा दीवानी, ओ बेले अमृत दे, ओ बेले अमृत दे, मीठी लगदी। क्या कहा कि जब गुरुओं की वाणी सुन लेता है, हृदय में धारण कर लेता है, गुरुओं के प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो जाता है, तो उसकी 84 लाख जीवा योनि के अंदर जो जन्म मरण की श्रृंखला चल रही होती है, उस श्रृंखला पे क्या लग जाता है, ब्रेक लग जाता है, और वो आनंद से सिद्ध गति की ओर आगे प्रस्थान करने लग जाता है। फिर गुरुओं की वाणी सुनकर क्या होता है, सुन सुन के गुरु दीवाने, सुन सुन के गुरु दीवाने, लखा तरगे जगत दे प्राणी, लखा तरगे जगत दे प्राणी, ओ सच्ची मुच्ची सौरभ दी, ओ सच्ची मुच्ची सौरभ दी, मीठी लगदी, ओ मीठी लगदी गुरा दीवानी, ओ मीठी लगदी गुरा दीवानी, ओ बेले अमृत दे, ओ बेले अमृत दे, मीठी लगदी। कि गुरुओं की वाणी सुनकर कौन कौन फिरा है। चंदन बाला ने गुरुओं की वाणी सुनी, अर्जुन माली ने गुरुओं की वाणी सुनी, सेठ सुदर्शन ने गुरुओं की वाणी सुनी, चंद कौशिक ने भगवान की वाणी सुनी, और उसकी आत्मा का क्या हो गया, कल्याण हो गया। तो गुरुओं की वाणी का इतना क्या होता है, प्रभाव होता है। तो जिसको गुरुओं की वाणी मीठी लगती है, उसके जीवन के अंदर सुख और सौभाग्य की निरंतर क्या होती है, अभिवृद्धि होती है। तो एक बार फिर कर बोलेंगे, मीठी लगती गुरा दीवानी, और मीठी लगती गुरा दीवानी, ओ बेले अमृत दे, ओ बेले अमृत दे, मीठी लगती। हरिहांडो को नमस्कार, हरिहांडो को नमस्कार, श्री को नमस्कार, तेरे से को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार,
अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को महावंदन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय परिवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मना सदगुरु वर्या श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गुरु कृपा से आपके समक्ष हम सबके आराध्य इस वर्तमान 24वीं के प्रथम तीर्थंकर, इस सृष्टि के आदिकर्ता, प्रथम राजा, प्रथम मुनि श्री ऋषभ देव भगवान की चर्चा चल रही है। उनका चरित्र आप सुन रहे हैं कि किस प्रकार वो आत्मा आगे दूर दृष्टि को देखते हुए जीवन, मानव जीवन के लिए किन किन बातों का होना जरूरी है, कैसे जीवनचर्या सुंदर और सुचारू हो, उसके लिए प्रभु ऋषभ देव ने इस मानव के ऊपर अनंत उपकार किया है। आज जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी हम भोग रहे हैं, जो कुछ भी हम क्रिया कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो सब हमारे प्रभु ऋषभ देव की क्या है, कृपा है। आपने कल सुना कि किस प्रकार प्रभु ऋषभ देव ने मानव को अन्न खाना सिखाया। उससे पहले कोई नहीं जानता था कि इस अन्न को कैसे खाया जाता है, ऐसे पकाया जाता है। वो आज के समय में इतनी सारी फैसिलिटी है, इतना सब कुछ हमारे पास है, वो प्रभु की कृपा है। यदि प्रभु उस समय अपने ज्ञान में ना देखते कि आगे आने वाले समय के अंदर, उस समय तो इंसान एक बेर जितना अन्न खाता था और भूख क्या हो जाती थी, शांत हो जाती थी। और आज के समय में हम कितना खा लेते हैं, क्या हमारी भूख शांत होती है? ये भूख तो एक क्या है, पेट एक ऐसा गड्ढा है जिस गड्ढे के अंदर जितना मर्जी डालते चले जाओ, ये गड्ढा कभी भी नहीं भरता। सुबह भी खा के आओगे, दोपहर में क्या लग जाएगी, भूख। फिर दोपहर में खाया, शाम को खाया, रात को भी भरोसा नहीं कि कब क्या लग जाए, भूख लग जाए। और फिर अगले दिन सुबह क्या लग जाती है, भूख लग जाती है। तो प्रभु ने अनंत उपकार किया कि मानव की भूख शांति के लिए क्या बताया, अन्न बताया। और अन्न ऐसे खाया जाता है, ऐसे पकाया जाता है। और कल्प वृक्षों की क्षमता कम होने के बाद प्रभु ने मानव को कर्म करना सिखाया, ताकि वो कर्म करके अपनी जीविका कमा सके, अपने परिवार का लालन पालन कर सके, उसे किसी का मुंह देखना ना पड़े। आज जितने भी व्यापार है, चाहे वो कपड़े का व्यापार है, चाहे वो इंजीनियरिंग हुई फील्ड है, चाहे मकान बनाने का कुछ भी काम है, XYZ, वो सब प्रभु ऋषभ देव की ही दी हुई क्या है, देन है। प्रभु ने ही सिखाया कि ऐसे घर बनाना है, ऐसे घर में रहना है, ऐसे कपड़ों का निर्माण करना है, ऐसे खाने के क्या बनाने हैं, प्रोडक्ट बनाने हैं। क्योंकि इंसान की 3 मूलभूत आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 के बिना तो इंसान रह ही नहीं सकता। जैसे चलने के लिए जमीन आवश्यक है और छत के ऊपर क्या आवश्यक है, आसमान आवश्यक है, उसी प्रकार पेट के लिए भोजन क्या है, आवश्यक है। और इस शरीर को ढकने के लिए क्या है, कपड़ा आवश्यक है। तो प्रभु ने मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पुरुषों के लिए कितनी कला बताई, 72 कला, और स्त्रियों के लिए 64 कला बताई। उसके अंदर जो जो भी काम है,
नाचना, गाना, पढ़ना, लिखना, सीलना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे चलना, कैसे घर की साज सज्जा करना, कैसे अपने साज सज्जा करना, ये सब प्रभु ने बताया है। कैसे गणित किया जाता है, कैसे अक्षरों को लिखा जाता है, कैसे पढ़ाई करी जाती है, कैसे संस्कृत के शब्द बनते हैं, पद बनते हैं, वाक्य बनते हैं, श्लोक बनते हैं, कैसे प्राकृत के अंदर गद्य बनते हैं। तो ये सब प्रभु ने हमको क्या बताया है, बताया। यदि प्रभु उस समय कृपा ना करते तो आज हमारे पास नहीं होती। और धीरे धीरे करके प्रभु का वो समय आया कि प्रभु को क्या हो गया, वैराग्य हो गया। किसको देखकर वैराग्य हुआ था? नीलांजना को देखकर कि एक देवलोक की देवी की आयु भी क्या हो सकती है, पूरी हो सकती है। तो क्या ये जन्म मरण की श्रृंखला कब तक चलती रहेगी? कब तक मैं जन्म और मरण करता रहूंगा? कब तक मैं विभिन्न गतियों के अंदर भ्रमण करता रहूंगा? और उस नीलांजना को देखकर प्रभु के अंदर वैराग्य आ गया कि अब मुझे अपने जन्म और मरण को क्या करना है, खत्म करना है। और फिर उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया, 98 पुत्रों को बुलाया था और उनको अलग अलग क्या दिए, राज्य दिए कि तुम आपस में क्या मत करो, लड़ाई मत करना। आज के समय में भाई भाई के झगड़े किसको लेकर है? प्रॉपर्टी को लेकर ही है ना, कि तेरे पास इतनी प्रॉपर्टी, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी, मेरा हक इतना, तेरा हक इतना। और इस तरह लड़ते हैं जैसे कि प्रॉपर्टी को अपने साथ लेकर जाएंगे। क्या कोई प्रॉपर्टी को साथ लेकर गया है? ले जा सकता है? क्या रजिस्ट्री भी आप ले जा सकते हो? कोई भी नहीं ले जा सकता। फिर भी सबसे ज्यादा 3 जर जोरू और जमीन के लिए क्या हो रही है, लड़ाइयां हो रही हैं। और प्रभु ने कहा किसी मेरे पुत्रों के अंदर लड़ाइयां ना हो, इसलिए उन्होंने अपनी जितनी अयोध्या नगरी थी उसके आसपास जितना भी राज्य था सबको अलग अलग भागों में क्या कर दिया था, बांट दिया था कि मेरे पुत्र आपस में ना लड़ी। फिर वो समय आया कि जब प्रभु संयम के पथ पर क्या करने लगे, बढ़ने लगे। जब संयम के पथ पर बढ़ते हैं तीर्थंकर तो दीक्षा से पूर्व 1 साल तक क्या देते हैं, वर्षी दान। क्या देते हैं, वर्षी दान। और वो परंपरा आज भी चल रही है कि जब कोई मुमुक्षु दीक्षित होता है तो दीक्षा से पहले उस शोभा यात्रा निकलती है और उसके अंदर क्या करा जाता है, दान दिया जाता है। कई तुला दान कराते हैं, कई गरीबों को दान कराते हैं। तो 2 दान की अलग अलग क्या होती है, श्रृंखलाएं होती हैं। तो प्रभु ऋषभ देव को क्या लेनी है, दीक्षा लेनी है। अब जैसे ये समाचार मैंने कहा था कि ऋषभ देव भगवान के ऊपर देवताओं ने क्या लगा रखा था, अपना सीसीडी कैमरा लगा रखा था। उनके मन के ऊपर भी, उनकी क्रिया के ऊपर भी, कुछ भी प्रभु करते और देव क्या हो जाते, हाजिर हो जाते। उनको पता लगा कि ऋषभ देव जो राजा है अब वो क्या बनने वाले हैं, मुनि बनने वाले। अरे मुनि तो बनने से पूर्व क्या देते हैं, वर्षी दान देते हैं। तो देवराज इंद्र ने कुबेर को कहा कि हमारे राजा क्या बनने वाले हैं, मुनि बनने वाले हैं। तो ऐसे जितने भी स्थान हैं, जिस स्थान से उनका स्वामी का स्वामी नहीं रहे, कई बार ऐसा होता है कि कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, या कोई अपना धन दबा के क्या हो गया, भूल गया। पहले के समय में आपने भी देखा खुदाई करते थे, कहीं कहीं तो कलश निकलते थे, कहीं मटके निकलते थे। तो कहीं पहले के लोग दीवारों के अंदर चिनवा चिनवा के धन क्या करते थे, गोल्ड पैसा क्या करते थे, रखते थे कि आगे आने वाले समय में क्या आएगा, काम आएगा। तो एक कुछ समय का प्रभाव आता है कि रख दिया और रख कर क्या हो गए, भूल गए, या आयु पूरी हो गई। तो ऐसे बहुत सारे स्थान होते हैं जहां पर धन क्या होता है, दबा होता है। अभी भी देखा जाता है कि उस स्थान की फिर नाग देवता क्या करते हैं, रक्षा करते हैं कि उस स्थान पर जहाँ पर धन होगा दबा हुआ उसके ऊपर नाग भी क्या होगा, बैठा होगा। कि व्यक्ति यदि कोशिश भी करे तो उसको क्या नहीं कर सकता, वो ले ही नहीं सकता। हमने खुद ऐसे कई स्थान देखे हैं
कि कहीं ऐसे किले से बने होते हैं और लोग वहां पर कहते हैं यहाँ पर नाग देवता बैठे। जितनी मर्जी गवर्नमेंट ने भी कोशिश कर ली, पंडितों ने कोशिश कर ली, और जैसे ही वो तोड़ने की कोशिश करते हैं नाग देवता क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति होते हमारे घर में, कई बार आपने सुना होगा, हमने भी देखा है कि घर में रात को सोते हैं तो छन छन की क्या आती है आवाज, से सिक्के क्या कर रहे होते हैं, कोई सिक्के गिरो तो आवाज आती है। तो लोगों को कई बार अपने घरों में से ऐसी आवाज आती है कि जमीन में से ऐसी क्या आ रही है, आवाज आ रही है। इसका मतलब कि घर के अंदर क्या दबा हुआ है, धन दबा हुआ है। अब जब जैसे ही वो कोशिश करते हैं कि चलो नया घर बनवा लेते हैं तोड़ के, और वो धन क्या हो जाता है, खिसक जाता है। ये हमने खुद अपनी आंखों से सुना है, देखा भी है कि किसी ने घर को तोड़ा और तोड़ने के बाद वहां पर खाली मटके क्या हुए हैं, निकले हैं। क्योंकि हर कोई जमीन में दबा हुआ धन ले ही नहीं सकता। वो धरती के जो देवता होते हैं उस धन को आगे क्या कर देते हैं, खिसका देते हैं। तो कुबेर को इंद्र महाराज ने कहा कि जहां जहां पर भी दबा हुआ धन है, जिसका कोई स्वामी नहीं है, वो सारा धन अपने ज्ञान में देकर भी कहाँ कहाँ कितना कितना धन है, वो सारा धन एकत्रित करके प्रभु ऋषभ देव के राजमहल में क्या करके आ जाओ, रख के आ जाओ, और इससे प्रभु क्या करेंगे, दान देंगे। तो कहते हैं कुबेर ने प्रभु राजा ऋषभ का राजकोष पूरी तरह धन से क्या कर दिया, भर दिया। और प्रभु सुबह से दोपहर तक के बीच में ही हर रोज 1,08,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का क्या करने लगे, दान। आज के समय में एक मुद्रा भी कितनी महंगी होगी, और गोल्ड तो रोज रोज क्या करता जा रहा है, ऊपर बढ़ता जा रहा है। और प्रभु तो 1,08,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का प्रतिदिन सुबह से लेकर दोपहर तक ही क्या करते थे, दान करते थे। और एक साल के अंदर प्रभु ने कुल 388,80,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का क्या करा, दान करा। आप मन में सोच रहे होंगे काश उस समय हम भी होते और हमें भी एक आधे क्या मिल जाती, स्वर्ण मुद्रा मिल जाती। क्या पता हो भी, इसमें कोई धराई नहीं है। आज हम प्रभु के बारे में सुन रहे हैं, क्या पता उस समय भी हम हो, परंतु मन के भाव इतने अशुद्ध हो गए हों, हम दुर्गति में लग गए हों, व्यभिचारी बन गए हों, व्यसनों में लग गए हों। उसके बाद हमारी जन्म मरण की श्रृंखला क्या होती रही, बढ़ती रही, और आज हम यहाँ पर इस पंचम काल के अंदर हैं। तो इस प्रकार प्रभु ऋषभ देव ने एक साल के अंदर 388,80,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का क्या किया, दान दिया। अब धीरे धीरे करके एक साल का वो समय क्या हो गया, पूरा हो गया। और अब इंद्र महाराज का अपना एक सिंहासन कंपायमान होता है। उन्होंने जाना कि प्रभु के दीक्षा ग्रहण करने का समय क्या आ गया है, नजदीक आ गया है। और अब प्रभु दीक्षा ग्रहण करेंगे। तो देवराज इंद्र ने दीक्षा संबंधी सारी तैयारियां शुरू कर दी। अब वो दीक्षा के समय में क्या क्या तैयारियां होती है, ये अनुभव भी क्या है, आप सभी को है कि किस प्रकार, और वो तो किसकी दीक्षा होनी है, एक राजा की दीक्षा होनी है। देवलोक से देवता पूरी नगरी को सजाने में लग गए और प्रभु के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण लेकर आए, और प्रभु को अपने हाथ से देवराज इंद्र क्या पहना रहे हैं, दीक्षा के लिए वस्त्र आभूषण पहना रहे हैं। और उन देवताओं के दिए हुए वस्त्र आभूषणों को पहनकर प्रभु ऐसा लग रहे हैं जैसे साक्षात सूर्य और चंद्रमा क्या कर रहे हो, देख रहे हो। इतने सुंदर प्रभु लग रहे हैं। और धीरे धीरे करके वो समय आया कि देवताओं ने प्रभु के लिए, जैसे आज के समय में रथ यात्रा क्या होती है, निकलती है, रथ मंगाया जाता है। और आज से 50 साल पहले हाथी मंगाया जाता था।
और हाथी की क्या होती थी, दीक्षार्थी को हाथी पर बिठाया जाता था। और तीर्थंकरों के समय में ना रथ होते थे ना हाथी होते थे, उस समय पालकी बनाई जाती थी, शिविका कहते थे। और उस पालकी को पूरे रत्नों से क्या करा जाता था, सजाया जाता था। और देवताओं ने वो पालकी मंगाई और उस पालकी पर प्रभु को कहा कि इसके ऊपर क्या करिए, बैठिए। और प्रभु देवराज इंद्र की सहायता से उस रत्नों से जगमगाती हुई शिविका पालिका के अंदर क्या हो गए, बैठ गए। और बैठने के बाद मनुष्य और देवों ने मिलकर एक साथ उस पालकी को क्या करा, उठाया। किसको उठाने का अवसर मिल रहा है, एक तीर्थंकर बनने वाली आत्मा को अपने हाथों से अपने कंधों पे उठाने का अवसर मिल रहा है। अब जो जो व्यक्ति, जो जो देव उस पालकी को उठा रहा था, उसे लग रहा था कि जैसे गोवर्धन पर्वत ही क्या कर लिया हो, उठा लिया हो। इतने अंदर अहोभाव कि हमारा कितना पुण्य है कि आज हमें ये क्या मिला है, अवसर मिला है, मंगल वाद्य बज रहे हैं और प्रभु की दीक्षा यात्रा आगे आगे बढ़ रही है। प्रभु के परिवार वाले भी क्या थे, अब इतना बड़ा उनका परिवार। अब नाभि राजा और माता मरु देवी, अब माता मरु देवी को तो पता ही नहीं है कि मेरे प्रभु क्या ले रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं। अब वो तो बड़ी क्या हो रही है, अपनी मस्ती में मस्त, करे कहीं पर गया होगा और क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब नाभि राजा अपनी उसमें अपने बेटे को दीक्षा लेते हुए देख रहे हैं और उधर पूरे परिवार वाले, उनके बेटे सब जगह, सब प्रभु को दीक्षा के लिए उनके दीक्षा स्थान तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। सब धीरे धीरे चल रहे हैं। अब चलते चलते वो समय आ गया कि जब उस अयोध्या नगरी के बाहर अशोक वृक्ष के नीचे प्रभु की शोभा यात्रा पहुंची और देवताओं ने पालकी को नीचे रखा और प्रभु क्या हो गए, उस पालकी में से नीचे उतरे। और वो दिन कहते हैं चैत्र कृष्ण अष्टमी का क्या था, वो पावन दिन था, जो अभी मार्च के महीने में क्या आती है। एक तो नवरात्रों की तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती, नवरात्रे करते हैं, तो यानी कि जो महावीर जयंती के बाद अष्टमी आती है कृष्ण पक्ष की, उस समय प्रभु की क्या होती है, जन दीक्षा जयंती होती है। और उस समय वर्षी तब क्या करा जाता है, उठाया जाता है। तो इस प्रकार प्रभु ऋषभ देव का दीक्षा महोत्सव क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। प्रभु दीक्षा लेने जा रहे हैं। अब धीरे धीरे करके प्रभु ने अपने सारे वस्त्र आभूषण अलंकार क्या कर दिए, उतार दिए। और प्रभु अपने हाथों से स्वयं अपने बालों का लुंचन करने जा रहे हैं। उस समय कोई नाई नहीं था, आज के समय तो दीक्षा के समय नाई को बुला लेते हैं, पर दिगंबर परंपरा के अंदर आज भी जब भी दीक्षा होती है तो दीक्षा से पहले भी क्या होता है, लोच होता है। हमारे यहाँ पर दीक्षा के बाद क्या करते हैं, लोच करते हैं, परंतु वहां पर आज भी जब दीक्षा से पहले क्या करा जाता है, लोच किया जाता है। तो प्रभु ने अपने हाथों से इतना सहनन, देखिए कि पूरा सिर हमारा कितना बड़ा होता है। अब वो तो प्रभु थे, आज के समय में तो हमारी हाइट, हमारा सहनन क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। वो प्रभु की तो 500 धनुष जितनी लंबी क्या थी, हाइट थी। अब जितनी लंबी हाइट उतना चौड़ा भी क्या होगा, शरीर होगा, सिर भी इतना बड़ा होगा। और प्रभु ने अपने इस तरह बालों को, पूरे बालों को 5 हिस्सों में क्या कर दिया, बांट दिया, 1 2 3 4। अब कहते 4 मुष्टि क्या हो गया, उन्होंने ऐसे खींचे और सारे एकदम से क्या आ गए, बाल बाहर आ गए। कल्पना कर सकते हो जब बाल बांधते हो तो 1 2 बाल खिंच जाए तो एकदम से क्या निकलती है, दर्द होता है ना। और प्रभु ने तो 4 मुष्टि में ही सारे बालों को एकदम से क्या कर दिया, निकाल दिया। हम भी लोच करते हैं, पर हम भी अपने थोड़े थोड़े बालों को ही क्या करते हैं, निकालते हैं। और प्रभु ने तो इतनी सुकुमारता में रहने वाले कोई जीवन में दुख नहीं देखा और इतना अपने बालों को एकदम से क्या कर दिया, उतार दिया। अब 4 मुष्टि प्रभु का क्या हो गया, लोच हो गया। अब जैसे प्रभु, जो बिल्कुल हमारा चोटी वाला भाग होता है,
यहाँ का प्रभु बने बाल पकड़े ही थे, प्रभु लोच करने ही वाले थे। इतने में देवराज इंद्र ने प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इन बालों को ऐसा ही रहने दो। आप बड़े क्या लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो। अब पूरा जब व्यक्ति पूरा गंजा होता है, जब बाल नहीं होते तो हमारा चेहरा थोड़ा सा क्या हो जाता है, अलग होता है। आप भी देखते होंगे हम लोच करते हैं, लोच के से बाद हमारा चेहरा थोड़ा सा अलग दिखता है, जब बाल आते हैं तो चेहरा अलग दिखता है। अब प्रभु की जो चार मुष्टि लोच हो गया था, इनसे देखा नहीं गया कि प्रभु कैसे लगेंगे बिना बालों के। अब एक मुष्टि लोच शिखा वाला भाग प्रभु का क्या कर दिया, देवराज इंद्र ने कहा कि प्रभु इन बालों को क्या करो, ऐसे रहने दो। और प्रभु ने कुछ भी क्वेश्चन नहीं किया और अपनी मुष्टि को नीचे क्या कर दिया, ऐसे ही उतार दिया। और प्रभु ऋषभ सब तीर्थंकरों के पंच मुष्टि लोच हुए हैं और हमारे प्रभु ऋषभ देव ने एक मुष्टि क्या छोड़ दिया था, अपने बाल छोड़ दिए थे। इसी कारण उनका जो एक नाम आता है केसरिया, केसरिया यानी के बालों को क्या कहते हैं, केश कहते हैं। कि जिनके क्या थे, थोड़े से केश थे, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, केशरिया जी कहा जाता है। उदयपुर के अंदर केशरिया जी का हमारे ऋषभ देव भगवान का क्या है, सुंदर एक मंदिर है। तो इस प्रकार प्रभु ऋषभ देव का दीक्षा महोत्सव हो गया और प्रभु ने अपने जीवन में अब तक जितने भी उनसे पाप हुए थे, जाने में अनजाने में, अपने परिवार के लिए, अपनी प्रजा के लिए, उन सभी से क्या करा, सब पापों से अपने आप को मुक्त किया। और नमो सिद्धारम, नमो सिद्धारम, नमो संघर्ष बोलकर दीक्षा का जो मंत्र होता है, दीक्षा का मंत्र अपने जीवन में स्वीकार किया। तो इस प्रकार प्रभु इस जगती के प्रथम क्या थे, मुनि थे। उनसे पहले कोई मुनि की परंपरा नहीं थी, कोई साधु संत नहीं होते थे, कोई जानता ही नहीं था कि अरे मुनि क्या होते हैं, साधु जीवन क्या होता है। तो प्रभु ने इस मुनि परंपरा का, साधुचर्या की सबसे पहले क्या करी, शुरुआत की। उस समय जब प्रभु ने दीक्षा ली तो उस समय नरक के अंदर भी कुछ क्षण के लिए क्या बैठ गई थी, शांति आ गई थी कि इस जीव ने क्या ले ली है, दीक्षा ले ली है। अब दीक्षा ले ली है तो एक समय वो भी आएगा कि ये सिद्ध और बुद्ध होगा, यानी कि जब ये जीव सिद्ध और बुद्ध होगा तो हमें नरक के दुखों से क्या मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। इस अपेक्षा से नरक के अंदर भी कुछ क्षण के लिए शांति फैल गई थी। और उस समय प्रभु के साथ 4000 कच्छ और महाकच्छ के राजाओं ने भी क्या ली थी, दीक्षा ली थी, अकेले दीक्षा नहीं ली थी। 4000 जो राजा प्रभु के दीक्षा महोत्सव में आए हुए थे, उन कच्छ और महाकच्छ के 4000 राजाओं ने भी प्रभु के साथ क्या ले ली, दीक्षा ले ली। अब दीक्षा लेने के बाद प्रभु को कुबेर इंद्र देवता ने एक विनती करी कि प्रभु एक हमारी तरफ से विनती है, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। और देवराज इंद्र ने प्रभु को एक सुंदर देव दुष्य क्या दे दिया, वस्त्र। आप सुनते हैं देव दुष्य वस्त्र कि देवों के द्वारा बनाया हुआ वस्त्र। और प्रभु ने पूरी निष्प्रथा के भाव से उन देवताओं ने जैसे कंधे पे डाला और प्रभु ने वैसे ही कंधे पर क्या रखा, डाले रखा। तो इस प्रकार दीक्षा लेने के बाद इंद्र प्रभु की भक्ति भाव से स्तुति करने लगे कि आज का दिन हमारे लिए कितना परम सौभाग्यशाली है कि हमें एक तीर्थंकर का दीक्षा महोत्सव मनाने का क्या मिला, अवसर मिला। आज हमारा दिन क्या हो गया, सफल हो गया कि हमने अपने भावी तीर्थंकर का दीक्षा महोत्सव क्या करा है, मनाया है। अब दीक्षा महोत्सव मनाकर जो सभी देवगण थे अपने अपने स्थान पर क्या हो गए, लौट गए। और जो उनके पुत्र थे भरत बाहुबली इत्यादि सब अपने अपने स्थान पर क्या हो गए, लौट गए। अब लौटते गए, लौटने के बाद भगवान
प्रमथ भावों के साथ साधना के बल पर मौन रहकर क्या हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और प्रभु ने जब दीक्षा ली तो उस समय प्रभु का क्या था, बेला था। बेला तप यानी कि क्या होता है, 2 दिन का उपवास। तो 2 दिन के उपवास के साथ प्रभु ने क्या करा, दीक्षा ली। और दीक्षा लेने के बाद अब पारने के लिए क्या करना है, प्रभु को जाना है। पर पारने की विधि तो कोई भी नहीं जानता कि मुनियों को कैसे पारना कराया जाता है, क्या संहिता का ध्यान रखा जाता है, क्या उनके अनुकूल होता है, क्या उनको दिया जाता है। अब प्रभु अधीन भाव से नगर नगर में क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। अब कोई उनको हाथी देता, कोई घोड़े देता, कोई वस्त्र आभूषण देता, कोई कन्या देता, कोई रत्नों के थाल लेकर आता है कि इतने बड़े राजा क्या करे हैं, आए हैं, इनको हम ये अच्छे से अच्छा दे। परंतु किसी के मन में भी नहीं आया कि हम प्रभु को क्या दें, आहार दे। कि अरे शरीर की पुष्टि तो किससे होनी है, आहार से होनी है। क्या आप रत्नों को खा सकते हैं, क्या सोने को, चांदी को, प्रॉपर्टी के कागजों को खा सकते हैं, उससे पेट भर सकते हैं, नहीं भर सकते। अब सब तो प्रभु को क्या दे रहे हैं, बढ़िया बढ़िया सब सामान दे रहे हैं, परंतु प्रभु तो ले ही नहीं रहे हैं। अब प्रभु के साथ 4000 कौन थे, कच्छ और महाकच्छ के भी राजा थे। अब जब प्रभु को ही नहीं मिला तो संतों को कैसे मिल सकता है। अब शरीर तो शरीर है, इस शरीर को तो क्या चाहिए, खाने के लिए चाहिए ही चाहिए। जितनी मर्जी हम तपस्या कर ले, पर एक दिन क्या आता है, पारने का करना ही करना पड़ेगा ना। चाहे कोई 4 महीने कर ले, 8 दिन कर ले, 15 दिन, 30 दिन, 1 साल, 2 साल, परंतु कभी ना कभी तो क्या करना पड़ेगा, पारना करना ही करना पड़ेगा। पारना करे बिना हमारा ये शरीर चल ही नहीं सकता। अब कहते हैं भूख तो क्या लग रही है, पेट सबके साथ भगवान ने दिया है। ये तो है नहीं कि दीक्षा ले ली और पेट का सिस्टम ही क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जैसा पेट आपके साथ लगा है वैसा ही पेट हमारे साथ, जैसे परिवारों से आप वैसे ही परिवारों से हम। कोई अलग से तो धरती से आसमान से उतर कर नहीं आते ना कि ये अलग पीस है और आप अलग पीस है। पीस तो हम सब क्या रहेंगे, एक जैसे ही रहेंगे ना। तो पेट सबके साथ, उस समय भी सबके साथ क्या हुआ था, लगा हुआ था। अब राजाओं को क्या लग रही है, जो राजा मुनि है उनको भूख लग रही है। अब एकदम से दीक्षा तो ले ली, अब कहीं पर भी मुनि की मर्यादा के अनुकूल कल्पनीय हार नहीं मिल रहा। अब वो प्रभु से कहते कि प्रभु कैसे गुजारा करें, हमें तो क्या लग रही है, भूख लग रही है। पर प्रभु ने कुछ जवाब नहीं दिया और मौन में ही क्या रहे, प्रभु रहे। क्योंकि दीक्षा लेने के बाद प्रभु मौन धारण कर लेते जब तक केवल ज्ञान नहीं होता। और प्रभु तो मौन में है, वो बेचारे बार बार प्रभु से प्रार्थना करते कि प्रभु बताओ कैसे खाना खाए। अब कहते हैं जब वो जंगलों में घूम रहे थे, अब जंगलों में कहीं कुछ कहीं फ्रूट या कुछ कोई भी वनस्पति खा लेते थे। और उस समय कहते हैं 4000 राजाओं ने दीक्षा तो ले ली, पर जैन धर्म के नियमों का पालन नहीं किया और वो जैन धर्म को छोड़कर जैनेतर परंपराओं में क्या हो गए, चले गए। यानी कि उन्होंने एक अपनी अलग से क्या बना ली, श्रृंखला बना ली। और आज हमारे पूरे भारत देश के अंदर जो विभिन्न अलग अलग क्या है, मत हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग मुनियों की मर्यादाएं हैं, वो सब उस समय प्रभु के समय से ही क्या करी थी, निकली थी। जो 4000 संतों ने, राजाओं ने दीक्षा ली थी, वो जैन धर्म का पालन नहीं कर सके और सबने अपने अलग अलग क्या चला लिए, मत चला लिए। और यदि उनकी बिल्कुल डीप में जाए तो सबके गुरु कौन है, ऋषभ देव भगवान ही है। पर आज के समय में सब अपने को ही क्या मानते हैं, गुरु मानते। पर हमारा, हम लकी है कि हमारा जैन धर्म इतना क्या है, प्राचीन धर्म है। हमारे जैन धर्म से ही सारे धर्मों की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। आज के समय में लोगों की जैन धर्म के
संतों में रुचि कम और सनातन संतों में ज्यादा। वो सब कुछ करते हैं, वो गृहस्थी भी चलाते हैं, हर घूमते हैं फिरते अपनी सुख सुविधा भोगते हैं। अब कहीं पर मन में कई बार बड़ी वेदना भी होती है, मन में क्वेश्चन भी आता है कि वो भी प्रवचन करते हैं और हम भी क्या करते हैं, प्रवचन। ठीक है, अब कहीं कोई संत आने हो तो बड़ी बड़ी क्या शुरू हो जाएंगी, तैयारियां, है ना, कि अरे वो वाले महाराज आ रहे हैं, अरे वो जा रहे हैं, वो आ रहे हैं। उनकी तैयारियों में पूरा समाज कितना लग जाता है। वो जैनी संत वो सब कुछ क्या करे हुए हैं, त्याग करे हुए। पहली बात तो वो कथा करने के ही इतने इतने क्या लेते हैं, आज के समय में हजारों की तो बात ही नहीं है, लाखों लाखों रुपए लेते हैं। 5 दिन करेंगे, 8 दिन करेंगे, और पैसे भी लोग देते हैं। समाज उनके लिए सब क्या करता है, लोगों पर ही कथा है, हमारे यहाँ ये वाली कथा और ये वाली, सबको आना है, सबको आना है। और जैनी संत सब कुछ छोड़े हुए हैं। और आप देखो इतने सारे हमारे भक्तगण की स्थानक भी क्या कर रहा है, थोड़ा पड़ रहा है, नहीं थोड़ा पड़ रहा है, खाली नहीं है, थोड़ा पड़ रहा है। तो ये समय का क्या है, प्रभाव है कि जो कुछ इजी मिलता है उसकी क्या नहीं होती, वैल्यू नहीं होती। अब जो आज के समय में दिखावट, शो ऑफ, कि जहां पर शो ऑफ होती है, जहां पर कुछ देना पड़ता है, वहीं पर लोग जाना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। पर हमारा धर्म ऐसा धर्म नहीं है। ये कहता है जीव तू अपनी आत्मा का क्या कर, कल्याण कर, इस आडंबरों से क्या हो जा, दूर हो जा। ये सब आडंबर है और एक दिन क्या करने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे। और उस समय प्रभु भी क्या रहे, मौन रहे। चाहते तो प्रभु भी क्या कर सकते थे, वहीं पर उनको रोक सकते थे कि अरे ऐसे छोड़कर नहीं जाना, ऐसे दूसरी परंपराओं की शुरुआत नहीं करनी। प्रभु जानते थे कि आगे आने वाला समय होगा ऐसा कि धर्म से रुचि लोगों की कम होगी। जहां पर दिखावट होगी, जहां पर फैलाव होगा, वहां पर जाना लोग क्या करेंगे, ज्यादा पसंद करेंगे। आज देखिए, हम जब जनगणना होती है उसके अंदर सबसे कम संख्या किसकी है, जैनों की है। पर जैन ही सबसे ज्यादा इस धरती के अंदर क्या करते हैं, टैक्स भी देते हैं। जैनी संतों का बलिदान, जैनी संतों की तपस्या जो आज इस भारत देश में है वो किसी के देश में भी नहीं है। तो हमारे प्रभु ऋषभ देव दीक्षा के पद पर क्या हो गए, आगे बढ़ गए। और प्रभु के साथ जिन्होंने दीक्षा ली उनके माध्यम से ही इस भारत के अंदर विभिन्न विभिन्न परंपराओं का क्या हुआ, उदय हुआ, जो आज भी हमारे सामने है। सब अपने आप को ही क्या मानते हैं, प्रमुख। नहीं, हमारे गुरु तो ये, हमारे भगवान तो ये। अरे हमारे भगवान तो सबसे क्या है, पुराने हैं। लोग राम जी को मानते हैं, तो राम जी कौन से भगवान के समय में हुए, मुनि सुव्रत जी कौन से नंबर के होते हैं, 20वें नंबर के। ठीक है, और हम कौन से धर्म से मान रहे हैं, हम पहले ऋषभदेव भगवान के समय में। आज के समय में कृष्ण जी, खाटू श्याम जी, इनकी बड़ी क्या है मान्यता है, लोग बड़ी हृदय में स्वीकार करते हैं। अब ये कौन से तीर्थंकर के समय में हुए, अरिष्ट नेमी भगवान के समय में, है ना। श्री कृष्ण जी और अरिष्ट नेमी क्या थे, आपस में कजन यानी कि चचेरे भाई थे। अब देखिए, और अभी कौन सा शासन चल रहा है, 24वें भगवान महावीर का शासन चल रहा है। तो यानी कि वो उनको इतना ही समय हुआ है, भगवान राम को 20वें तीर्थंकर के समय में। और हमारा जैन धर्म तो ऋषभ देव भगवान के समय से क्या हो रहा है, चल रहा है। आज के समय में राम जी और ये कृष्ण जी या माता रानी, ये सब कहीं ना कहीं ये जो माताएं भी हैं, ये हमारे तीर्थंकरों की क्या हुई है, शासन देवी हुई है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि आज के समय में लोगों की श्रद्धा खत्म होती जा रही है कि हम इतना जाप करते हैं परंतु क्या नहीं मिलता, फल नहीं मिलता। वो फल क्यों नहीं मिलता, हमें क्या करनी चाहिए, कैसे आराधना करनी चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं भगवान तो क्या हो गए, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, उनको तो ध्यान में खड़े हैं, उनको तो कुछ लेना देना नहीं है। फिर भी आज के समय में इतने मंदिर क्या है, हमारे जैनियों के भी कम मंदिर नहीं है, हमारे जैनियों के भी कम आगम नहीं है, कम उनकी वाणी नहीं है। उनसे भी हम आशीर्वाद ले सकते हैं, हमें लेना ही नहीं आता। हम कैसे आशीर्वाद ले सकते हैं अपने तीर्थंकरों की,
कृपा दृष्टि को कैसे हृदय में स्वीकार कर सकते हैं, ये सब हमें प्रभु ऋषभ देव के जीवन चरित्र से क्या होता है पता चलता है। तो आज आपने जाना कि किस प्रकार प्रभु ऋषभ देव ने दीक्षा का पथ स्वीकार किया और उनके साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली और दीक्षा का पालन न करने के कारण इस भारत देश के अंदर विभिन्न परंपराओं का क्या हो गया, उदय हो गया। पर उनके गुरु भी कौन रहे, हमारे प्रभु ऋषभ देव ही है। तो अपने आप में प्राउड महसूस कीजिए कि हम जैन धर्म में है, हमारे गुरु को, हमारे तीर्थंकर को ही सब क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जितनी डीप रिसर्च, जितना गहरा ज्ञान आज हमारे आगमों के अंदर है, उतना कहीं नहीं है। भगवान ऋषभ देव के बारे में बताया था कि चारों वेदों के अंदर, 18 पुराणों के अंदर भी भगवान ऋषभ देव का क्या आता है, नाम आता है। भागची जो सनातन होते हैं वहां पर गीता जी का क्या करा जाता है, पाठ किया जाता है। अब गीता भी श्री कृष्ण के द्वारा कही हुई है और हमारे आगम तो उनसे भी क्या है, प्राचीन है। तो ये हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। अब प्रभु ने दीक्षा ले ली, दीक्षा लेने के बाद प्रभु का बेले की तपस्या का भी क्या नहीं हुआ, पारना नहीं हुआ। अब ये पारना नहीं हुआ, कितने दिन तक प्रभु को आहार नहीं मिला था, 1 साल 1 महीना, ये कहते हैं शास्त्रों के 400 दिन प्रभु ने क्या नहीं लिया, आहार नहीं लिया। अब देखो जिस दिन दीक्षा ली, चैत्र कृष्णा अष्टमी वाले दिन, उस समय प्रभु की तपस्या क्या हो गई, शुरू हो गई। और उस दिन से अगले उस दिन तक आया, 1 साल हो गया। फिर उसके बाद वैशाख की शुक्ल पक्ष की तृतीया आती है, उस समय प्रभु क्या करते हैं, पारना करते हैं। तो इस प्रकार पूरे क्या हो जाते हैं, 400 दिन हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारे यहाँ पर आज भी वो प्रभु ऋषभ देव के द्वारा चलाई हुई तपस्या की श्रृंखला क्या हो रही है, चल रही है। बहुत क्या कर रहे हैं। तो इस कृपा दृष्टि को महसूस करने के लिए हर पल हम ऋषभ देव भगवान को क्या करें, धन्यवाद करें, उनको नमन करें। जैसे आज राम जी के 108 नाम है, कृष्ण जी के 108 नाम है, ऐसे भगवान पारसनाथ के 108 नाम है, ऐसे प्रभु ऋषभ देव की भी क्या है, 108 नाम है। उनको भी हमें प्रतिदिन करना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, ताकि हमें प्रभु ऋषभ देव की क्या हो, कृपा दृष्टि महसूस हो कि जब हमें सीधा हाईकोर्ट पे पहुंच जाएंगे तो हमें छोटी छोटी मोटी वकीलों की क्या नहीं होगी, जरूरत नहीं होगी। हमारा तो सीधा जैन धर्म के हाई कोर्ट के हाई जज से क्या है, कनेक्शन है। छोटे मोटे वकीलों से हमारा कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार प्रभु की कृपा दृष्टि पाने के लिए अपने जीवन को धन्य बनाए, अपने जीवन को सफल बनाए। उन्हीं की कही हुई बातों को, बताई हुई बातों को हम क्या करें, अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ समय आपका आज के प्रवचन का हो गया है। मैं यहीं पर अपने विषय की विराम देती हूँ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, भगवान ऋषभ देव की जय। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव भगवान की, संसार के सभी महापुरुषों की जय। तो प्रभु ऋषभ देव की जीवन चरित्र, जीवन कथा को आप सुन रहे हैं, तो उसके लिए आप आ रहे हैं, आपका धन्यवाद। जो नहीं आ रहे उनका भी धन्यवाद। कोई बात नहीं, वो सर्दी के क्या ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, उनको लेने देते हैं। पर जो आ रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आ सकते हैं, जिनके जीवन में प्रमाद ज्यादा हावी हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा प्रमाद भगाने का क्या करें, प्रयास करें। तो कोशिश करें कि एक भी भाग क्या ना हो, छूटे ना। क्योंकि जब एक भी लिंक छूट जाता है तो अगले दिन उसको जोड़ने में समझ आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब आप कंटिन्यू सुनोगे तो वो चीज आपके हमेशा दिमाग में बैठ जाएगी और आप आगे किसी को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो प्रतिदिन आने का क्या रखें, भाव रखें। तो कल तो वैसे भी 26 जनवरी है, सबकी क्या है, छुट्टियां है ना। तो यहाँ की छुट्टी नहीं है, आपके महिलाओं की घर के काम की छुट्टी नहीं है और हमारे
प्रवचन की छुट्टी नहीं है, बस हमारे भाइयों की बिजनेस में जाने की क्या है, छुट्टी है। तो मैं कल कहूंगी कि हमारे सारे भाई जितने भी आपके इंद्रपुरी के भाई हैं सब यहाँ पर क्या होने चाहिए, उपस्थित होने चाहिए। सभी के चेहरे हम दोबारा क्या कर लें, एक बार देख लें। अभी कुछ चेहरे जो अभी तक भी नहीं आए हैं तो सबको लाने का क्या करें, प्रयास करें। मंगल पाठ सुनेंगे। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोए सब साहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सब पावक नाशनो, मंगलानंचे सब्बे सिंह परमम हवै मंगलम। ओम नमो नानस, ओम नमो दंसनस, ओम नमो चरितस, ओम नमो तवस, अंगुष्ठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार। श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वंचित फल दातार। श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमारी अमता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि अमते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये चार शरण लोक हरण जगत में, ओ